ने ये सोचा नहीं था कि मोदी सरकार इस तरह से कृषि कानूनों को वापस ले लेगी, लेकिन आखिरकार उन्होंने वापस लिया और ये सबसे बड़ी जीत मानी गई राकेश टिकैत की। और ऐसे में जो लगातार नेशनल मीडिया उनके ऊपर तमाम सारे आरोप लगा रहा था, तमाम सारी बातें कर रहा था, उसने भी उनको माना कि हाँ, उनकी जो मांग थी वो कहीं ना कहीं वाजिब थी। और यही वजह है कि राकेश टिकैत न सिर्फ यूपी में, दिल्ली में, बल्कि तमाम देश में कहीं ना कहीं उनका नाम काफ़ी चर्चाओं में रहा मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ से बीजेपी का सफाया हो गया। और जब एमपी की सीट्स होंगी तो उसमें मान के चलिए कि लगभग बीजेपी कह रही है कि 80 इस बार सीटें हमें जीतनी हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर 65-70 सीटें बीजेपी वहाँ से जीतती है तो एक बड़ा बम्पर वोट। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सिंहासन 2024 का में, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ मुद्दों की बात यहां पर करेंगे। कई मुद्दे यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं जिसमें बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। यहां पर बीजेपी तो पूरा प्रयास कर रही है कि 2024 का रण 14 और 19 की तरह जीत लिया जाए। एक नारा बड़ा मशहूर हो रहा है बीजेपी की तरफ से कि इस बार 375 के बाद। 2019 में भी ये नारा था कि 300 के पार होंगे और यहां पर बीजेपी ने 2019 में बहुत भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन 19 और 24 की स्थिति देखी जाए तो काफी यहां पर अलग है। और इस बीच कई सारे मुद्दे सामने आए। मोदी अडानी का अंबानी का मुद्दा यहां पर सामने आया, यहां पर पहलवानों का मुद्दा सामने आया और सबसे बड़ा मुद्दा एक ऐसा था जहां पर सरकार को झुकना पड़ गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के सामने आना पड़ा। हाँ, यहाँ पर हम बात जो है किसान आंदोलन की कर रहे हैं, जो 2020 नवंबर से शुरू हुआ था और 2021 यानी पूरे साल, एक साल तक किसान दिल्ली और हरियाणा और यूपी के बॉर्डरों पर बैठे हुए थे और लगातार सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया था। और अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन इसको कहा जा रहा था, यानी देशव्यापी आंदोलन था और इसमें कहा जा रहा था कि देश में एक बड़ा बदलाव इसके बाद आएगा। और हमने देखा भी यहाँ पर सरकार को झुकना पड़ गया। जो मोदी सरकार कहीं झुकने का नाम नहीं लेती थी, यहाँ पर अपने लाए हुए कानून उनको वापस लेने पड़े। और अब 24 की तैयारी में बीजेपी है, लेकिन इस 24 की तैयारी में कहीं ना कहीं फिर दोबारा किसान आंदोलन की नींव रखने वाले राकेश टिकैत जो है बड़ी रुकावट बन सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं यहाँ पर राकेश टिकैत और उन्होंने पूरे आंदोलन का संचालन किया था और सीधे यहाँ पर सरकार से वो भिड़ गए थे। काफ़ी नाम उनका यहाँ पर हुआ, लेकिन कई आरोप भी उनके ऊपर लगे कि यहाँ पर विपक्षियों के साथ साठगांठ है, यहाँ पर खालिस्तानी आतंकियों के साथ जो है साठगांठ है उनकी, और यहाँ पर जो है चुनावी फायदा लेफ्ट पार्टियों को पहुंचे, इसलिए ये आंदोलन किया हुआ। यानी इस आंदोलन की नींव तो किसानों के लिए रखी गई थी, लेकिन इसको प्रोपोगेंडा बताया गया। और फिर दोबारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर राकेश टिकैत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से करीबी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली के माहौल की बात करें तो आम आदमी पार्टी ईडी के चक्रव्यूह में पूरी तरीके से घिरी हुई है। मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह भी यहाँ पर ईडी की कब्जे में हैं और लगातार उनकी रिमांड बढ़ रही है। और इन दोनों ही व्यक्तियों के परिवार से मिलने राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचते हैं और अटकलें शुरू हो जाती हैं कि जैसे ही यहाँ पर राकेश टिकैत ने डेट अनाउंस करी कि वो नवंबर के एंड तक आते आते एक और नया बड़ा आंदोलन यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे, तभी से ही वो लेफ्ट पार्टियों से मिलने लग गए। और अब देखा जाए तो राजस्थान वो पहुंच सकते हैं और वहां से भी समर्थन जुटा सकते हैं। और आपको बता दें, राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होने हैं, तो कहीं ना कहीं वहां के मतदान पर भी प्रभाव डालने की कोशिश है और साथ ही साथ 2024 में बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी चर्चा में अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर आकलन करेंगे कि किसान आंदोलन 2024 में कितना खतरनाक हो सकता है। जो 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने घुटने टेक दिए थे, वहीं पूरा किस्सा खत्म हो गया था, लेकिन जब पहलवानों का मुद्दा शुरू हुआ तो उसमें फिर दोबारा राकेश टिकैत की एंट्री हुई और अब ये मुद्दा अभी तक चलता हुआ नजर आ रहा है। फिर दोबारा सर यहाँ पर राकेश टिकैत की एंट्री
हुई है और फिर दोबारा यहाँ पर वो लेफ्ट के नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पहले भी कहा गया था कि चुनाव इफेक्ट करने के लिए वो आए थे आंदोलन में, क्योंकि उनका कोई मेन एजेंडा नहीं था आंदोलन का, लेकिन उनको साजिश के तहत यहाँ पर लाया गया। तो क्या 2024 में क्या मुसीबत मोदी सरकार की बन सकते हैं? क्या बीजेपी जो 375 के पार कह रही है उसमें बड़ी रुकावट यहाँ बन सकते हैं? इंडिया अलायंस की क्या वो ताकत बन सकती है? देखिए, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। जाहिर सी बात है कि राकेश टिकैत ने पूरे आंदोलन को, मूवमेंट को जिस तरह से चलाया, ऐसी उम्मीद किसी को थी नहीं मेरे ख्याल से दौलत की इतने दिनों तक चल सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार बैठे रहे और चाहे ठंड हो, गर्मी हो, सर्दी हो और चाहे बरसात हो, वो अपने आप को अडिग वहाँ पर करके खड़े रहे और किसी ने ये सोचा नहीं था कि मोदी सरकार इस तरह से कृषि कानूनों को वापस ले लेगी, लेकिन आखिरकार उन्होंने वापस लिया और ये सबसे बड़ी जीत मानी गई राकेश टिकैत की। और ऐसे में जो लगातार नेशनल मीडिया उनके ऊपर तमाम सारे आरोप लगा रहा था, तमाम सारी बातें कर रहा था, उसने भी उनको माना कि हाँ, उनकी जो मांग थी वो कहीं ना कहीं वाजिब थी। और यही वजह है कि राकेश टिकैत न सिर्फ यूपी में, दिल्ली में, बल्कि तमाम देश में कहीं ना कहीं उनका नाम काफ़ी चर्चाओं में रहा। लेकिन हाँ, जिस तरह से अभी एक बार फिर उनका नाम निकल कर सामने आया है, क्योंकि देखिए, मनीष सिसोदिया घर पर पहुँचे हैं और उनकी बीमार पत्नी को उन्होंने देखा है और ये कहा है कि मैं सिर्फ उनसे मिलने के लिए आया था और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अदालत पे आप भरोसा रखिए। तो अदालत पे आप भरोसा रखिए, ये जो बात है कहीं ना कहीं ये बताती है कि वो एक बार फिर से क्या सक्रिय होना चाहते हैं, कि एक बार फिर से वो आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो उभर कर अब सामने आने लगेंगे, क्योंकि जिस तरह से 2024 का जिक्र आपने भी किया और मैं भी थोड़ा सा इसको बताना चाहता हूं, क्योंकि मोदी सरकार की अगर बात की जाए तो उतनी कंफर्टेबल है नहीं, उतनी जितना कॉन्फिडेंस पहले था उसके मुकाबले कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आई। सबसे बड़ी वजह यह है कि यूपी में जो अखिलेश यादव कहीं नहीं थे, वो आज 100 से पार विधानसभा सीटों को लेकर बैठे हैं। इसके अलावा जो बिहार में बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग थी, नीतीश और जेडीयू के साथ में मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, आज वो अलग अलग हैं। महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ में उनकी अलगाव हो गया है। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ पर उनकी बहुत बेहतर स्थिति नहीं है, अकाली पहले उनसे अलग हो चुके हैं। तो ऐसे कई सारे मामले हैं जहाँ पर बीजेपी फंसी हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान, उसको लेकर भी लगातार उनकी स्थिति कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे में अगर राकेश टिकैत जिस तरह से अब साथ देते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी का, तो एक तरीके से आप ये देखिए कि सिर्फ वो आम आदमी पार्टी का साथ नहीं दे रहे, बल्कि जो इंडी गठबंधन है उसको सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में अगर वो निकलकर सामने आते हैं, आंदोलन करते हैं, कोई भी मुद्दे के साथ में वो अगर धरने पर बैठते हैं, तो ये सोच के चलिए कि इससे इंडी गठबंधन को फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसे में मोदी सरकार है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो फंसी हुई लग रही है, थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं परेशानी में नज़र आ रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि राकेश टिकैत की इसमें क्या भूमिका ऐसी होने वाली है और किस तरह से वो साथ देने वाले हैं, ये देखना मेरे ख्याल से बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि राकेश टिकैत का इस तरह से दोबारा आना और इस तरह से दोबारा एक तरीके से झलक उन्होंने दिखाई है कि अदालत पर भरोसा रखिए। इससे कहने का मतलब ये है कि वो एक तरीके से समर्थन करने के लिए आम आदमी पार्टी का निकलकर सामने आ गए। जब ये किसान आंदोलन हुआ था उस समय 2022 के विधानसभा चुनाव थे यूपी में, यहाँ पर सीएम योगी फिर दोबारा सीएम बनने की तैयारी में थे। बीजेपी तो ऐसे ही कह रही थी कि फिर दोबारा वो सीएम बनेंगे और वो सीएम बन भी गए। और ये आरोप थे कि आप जो राकेश टिकैत उतरे हैं वो कहीं ना कहीं चुनावों में वापस सपा को लाने के लिए या फिर लेफ्ट की ताकत बढ़ाने के लिए, लेकिन हमने देखा नतीजे तो काफ़ी अलग आए। तो क्या विधानसभा चुनाव में अगर ये आंदोलन जैसा कहा जा रहा है कि एक प्रयोग था, अगर वो फेल हो गया तो क्या लोकसभा में ये कामयाब होगा? देखिए, बिल्कुल। और लोकसभा का चुनाव थोड़ा सा अपने आप में होता भी अलग है, इसको आप इतना इजी ले नहीं सकते, क्योंकि विधानसभा या छोटे लेवल के जो चुनाव है उसकी बात आप अलग करते हैं, लेकिन जब एमपी सीट की बात आती है तो मुद्दे भी बदलते हैं और चेहरे भी बदल जाते हैं। तो ऐसे में क्या मोदी जी आज वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल अपने आप में। और जिस तरह राकेश टिकैत का जिक्र हो रहा है कि राकेश टिकैत जिस तरह से अब लगातार चर्चाओं में आना शुरू हो रहे हैं, तो क्या उनके आने के बाद ये इम्पैक्ट जो है और ज़्यादा क्रिएट कह सकते हैं कि बड़ा क्रिएट हो सकता है। क्योंकि राकेश टिकैत को कुछ भी कहिए आप, पश्चिम यूपी की अगर बात करें तो वहाँ पर उनकी दखल है। और देखिए, उनके कहने पर तमाम सारे किसान घरों से बाहर निकलते हैं और प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं। ये खबर बीजेपी को भी है, लेकिन क्या इस बार क्या वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे? क्योंकि कुछ भी करिए, लेकिन यूपी में सरकार तो फिर भी बीजेपी की बनी। और ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सीएम जो पूर्व सीएम थे अखिलेश यादव, उनकी पार्टी को ज़रूर 100 से ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ से बीजेपी का सफाया हो गया। और जब एमपी की सीट्स होंगी तो उसमें मान के चलिए कि लगभग बीजेपी कह रही है कि 80 इस बार सीटें हमें जीतनी हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर 65-70 सीटें बीजेपी वहाँ से जीतती है तो एक बड़ा बम्पर वोट उनके हाथ में आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए करारी शिकस्त होने वाली है, जो लगातार दावे कर रहे हैं कि भाई हम यूपी के अंदर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे।
बिल्कुल, यहाँ पर 2024 के लिए कई मुद्दे यहाँ पर गर्म हैं और एक नई मुसीबत कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के आड़े आ गई, जिससे उनको पहले भी झुकना पड़ा था। यहाँ पर फिर दोबारा एक बड़े स्तर पर किसान आंदोलन होने की लगभग यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी है, जिसको फिर दोबारा राकेश टिकैत ही चलाते हुए नजर आएंगे। तो अब देखना होगा कि 2024 में इसका कितना प्रभाव होता है। जो बीजेपी का नारा है 375 पार वाला, वो कितना साकार होता है, या फिर इंडिया अलायंस जिस तरीके से यहाँ पर हुंकार भर रहा है वो कितने यहाँ पर सफल होते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।